तो ऐसे मन में आया तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर ठंड बहुत होती है तो मुझे हीटर निकाल दे। ये तो लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया। मैं उस शब्द का पाठ करने लगे जैसे उन्होंने बताया था। तो मुझे जिधर भी मैं देखता था तो मुझे एक जोत दिखाई देती थी वहाँ। उस बीमारी में मुझे आधा दिखाई देता था। मैं कुछ भी देखता था तो मुझे आधा दिखाई देता था। कुछ लोगों ने कहा कि आप कबूतर जो है उसको मार के उसका गोश्त खाएं, मीट खाएं, तो फिर आपको ये दौरा नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे अपने कमरे में ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। तो ये जगह छोटी है ईश्वर से बात करने के लिए। मैंने ऐसे चिल्ला चिल्ला के ईश्वर से बातें करनी शुरू की। बहुत पुरानी बातें हैं, ये सपने की तरह याद है मुझे। तो मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैंने अपने नाक से लकीरें निकाली। मुझ पे नहीं तो मेरे माँ बाप पे दया करो, वो तो टूट जाएंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे बापू, मुझ पे दया करो प्रभु। तो मैं कितनी देर तक, मेरा ख्याल 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे रो रो के नाक रगड़ता रहा, बार बार घुटनों पे बैठ के और माफिया मांगता रहा बापू से। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने कई बार जिक्र किया कि हम लोग शुरू करेंगे एक एपिसोडिक धारावाहिक, भगवान से मेरी बातें। आज उसकी शुरुआत करते हैं। ये तमाम घटनाएं मेरे जीवन की, कैसे ये रियलाइजेशन हुआ। बहुत सारे सज्जन पूछते रहे कब शुरू करेंगे और आपकी बात कैसे होती थी, जो शक्ति मुझसे बात करती है कैसे करती है, आवाज़ सुनाई देती है या आपके दिमाग का विचार होता है, उसको पंजाबी में फुरना बोलते हैं। ये शुरुआत अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से हुई, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था ये सब क्या है और बहुत देर तक नहीं मालूम था। लखीमपुर खीरी एक ज़िला है यूपी में। मैं पढ़ाई करता था वहाँ। पहली से लेकर 10वीं तक मैंने निघासन में पढ़ाई की है। निघासन एक सब डिवीज़न है यूपी में, ज़िला लखीमपुर खीरी में। तो मैं लखीमपुर गया था, कोई एग्ज़ाम था उसके लिए। तो वहाँ ठेले पे, ये पहली घटना मुझे याद आ रही है, ठेले पे वहाँ कुछ पर्चियाँ डाल के छोटे छोटे गिफ्ट निकलते, लॉटरी सिस्टम किसी आदमी ने बना, लोकली आदमी ने ठेले पे। तो मैं उस वक्त, मेरा ख्याल 8वीं-10वीं में था। तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं 1 रुपये या 8 आने का वो कुछ डालता था पर्ची, तो उसमें कुछ इनाम निकल आए। तो मैंने वहाँ 1-2 पर्चियाँ डाली, कुछ नहीं निकला, तो मैं चलने लगा। तो ऐसे मन में आया तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर ठंड बहुत होती है तो मुझे हीटर निकाल दे। मैंने ये प्रार्थना करके वो पर्ची डाली और मुझे हीटर निकल आया। अब आमतौर पे हम इसे इत्तेफाक कहेंगे। खैर, उस आदमी ने बड़ा शोर मचाया कि देखो इसको हीटर निकल आया, सिर्फ 8 आने में 1 रुपये में इसको हीटर निकल आया। तो वो मैं लेके आया, लेकिन उस वक्त ये तो लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया, लेकिन कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। उसके बाद में फिर मैं दरवेशों में, मेरे मदर फादर दरवेशों में थे। तो मुझे जो सतगुरु थे उनसे कहते, दरवेश बाबा सरवन सिंह जी दरवेश थे। तो उन्होंने जब यूपी में वो आए तो उन्होंने उपदेश दिया, तो मैंने भी उपदेश ले लिया। मैं छोटा था उस वक्त और मैं उस शब्द का पाठ करने लगे जैसे उन्होंने बताया था। तो मेरे साथ कुछ इस तरह होने लग गया कि मैं जिस भी आदमी को देखता था, हो सकता है कि मेरा इल्यूजन हो, मेरा भ्रम हो, या मैंने अपने दिमाग में ऐसा खाका बना लिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे हर आदमी के अंदर एक रोशनी, जैसे आप अंगूठे के समान, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ रख के हाथ आपने प्रार्थना करनी है, तो वो जो जोत है, तो मुझे जिधर भी मैं देखता था तो मुझे एक जोत दिखाई देती थी वहाँ। जैसे फुलझड़ी हो, फुलझड़ी छोटी वाली, बड़ी नहीं, ऐसा मुझे दिखाई देता था, जो मुझे अब देख लिए बहुत साल हो गए। तो हल्का सा मुझे सपने की तरह ये याद है कि ये तब होता था। खैर, उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो मैं पंजाब आ गया। पंजाब में मैं यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल है कोटकपूरा में, यहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मेरी दादी जी अकेला रहती थी यहाँ पे पंजाब में। तो पिताजी ने कहा कि उनको किसी की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाओ।
तो मैं आके यहाँ अपने गांव में वांद्रजटाना में रहने लग गया और कोटकपूरा में पढ़ाई करने लग गया, हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की। यहाँ से मैंने दाखिला लिया मुक्तसर में, गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर में। अब इस दौरान मुझे कोटकपूरा से ही जब मैं पढ़ता था तो एक अजीब बीमारी हो गई। उस बीमारी में मुझे आधा दिखाई देता था, मैं कुछ भी देखता था तो मुझे आधा दिखाई देता था। कोई भी चीज़, मैं चाहे बस देख रहा हूँ या आदमी देख रहा हूँ या कोई भी चीज़ अगर आ रही है सामने से तो ऐसे वर्टिकली मुझे आधा दिखाई देता था। मैंने उसका बड़ा कोशिश की, बहुत डॉक्टरों के पास गया। अब एज भी यंग थी, माता पिता यूपी में रहते थे और यहाँ बूढ़ी दादी थी, तो बहुत सारे डॉक्टरों को जाके दिखाया मैंने। फिर यहाँ कॉलेज में था तभी दिखा, और ये अक्सर मतलब रोज़ नहीं होता था, बीच बीच में। जैसे मुझे जुगनू से दिखाई देने लगते थे पहले, और उसके बाद में आधा दिखाई देता था और सर में, आंखों में दर्द होने लगता था। तो मैंने बहुत जगहों पे जाके डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाइयाँ ली। पहले तो किसी को समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोगों ने कह दिया कि हो सकता है आपको पैरालिटिक अटैक होने वाला हो, तो आपकी एक साइड मारी जाएगी। और कुछ लोगों ने कहा कि आप कबूतर जो है उसको मार के उसका गोश्त खाएं, मीट खाएं, तो फिर आपको ये दौरा नहीं पड़ेगा। अब मैं बड़े धर्म संकट में था। कुछ दवाइयाँ लोगों ने मुझे बहुत हार्ड दवाइयाँ दी, बहुत गर्म थी। आई कुड फील दैट इन माई बॉडी। तब इतनी समझ भी नहीं थी। तो लेकिन ये जब भी मतलब 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ये होता था तो काफ़ी देर रहता था ये। अब मुझे बड़ी चिंता रहने लगी, तो मैंने कहा कि भाई मैं कबूतर तो नहीं खाऊंगा। मैं वेजिटेरियन भी था, मैं कोई नशा भी नहीं करता था। तो मैं एक जगह किराए पे कमरा लेके रहता था मुक्तसर में, कचहरियों के पास कहीं पीछे। बहुत पुरानी बातें हैं ये। तो ऐसे ही मेरे मन में वैराग्य उठा और मुझे लगा कि मेरी माँ इतना पाठ जाप करती हैं और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। और अगर मुझे पैरालिटिक अटैक हो गया, अधरंग जिसे कहते हैं, तो मेरी एक साइड ही मारी जाएगी, तो ना मैं बोल पाऊंगा, ना मैं कुछ काम कर पाऊंगा, तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, तो मेरे माँ बाप को तो बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे अपने कमरे में ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की और वैराग्य में मैं रोने लग गया। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये जगह छोटी है ईश्वर से बात करने के लिए। तो मैं बाहर, एक आंगन था उसका, वहाँ अकेला ही रहता था मैं। आंगन था, मैं उस आंगन में चला गया और मैंने ऐसे चिल्ला चिल्ला के ईश्वर से बातें करनी शुरू की, रो रो के। फिर मैं घुटनों के बल बैठ गया। बहुत पुरानी बातें हैं ये, सपने की तरह याद है मुझे। तो मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैंने अपने नाक से लकीरें निकाली और ईश्वर से माफियां मांगी। और जो मैंने कहा रोते हुए, नाक रगड़ते हुए कि हे ईश्वर, निश्चित रूप से मेरा ही कोई गुनाह होगा, मैंने कोई पाप किया होगा जो तो मुझे मेरे कर्मों की वजह से ये सज़ा मिलने जा रही है, देने जा रहा है। तो हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मुझ पे नहीं तो मेरे माँ बाप पे दया करो। वो तो टूट जाएंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे बापू, उनके लिए माफ़ कर दो। उसने कितनी आपकी प्रार्थनाएं करती है, पूजा पाठ करती है, पुण्यदान करती है, और उसने प्रार्थना की तो मेरा जन्म हुआ था और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे मौका दो प्रायश्चित का, मुझ पर दया करो प्रभु। तो मैं कितनी देर तक, मेरा ख्याल 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे रो रो के नाक रगड़ता रहा, बार बार घुटनों पे बार बैठ के और माफिया मांगता रहा बापू से, प्रार्थनाएं करता रहा जैसे भी मैं कर सकता था, उसको हाजिर नाजिर जान के कि प्रभु खड़े हैं और सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद मुझे कभी भी वो दौरा नहीं पड़ा, न वो जुगनू से दिखाई दिए और न ही कभी मुझे वो जो आधा दिखाई देता था, न मुझे कभी वो आधा दिखाई दिया। तो मुझे ये तो लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया मुझे। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि उम्र ऐसी थी। बस ईश्वर का धन्यवाद है, ईश्वर ने ऐसा कर दिया और धीरे धीरे वो बात मैं भूल गया। अब ये जीवन चला, आगे चला, वहाँ से पढ़ाई करके, बीए करके
और भी ऐसे छुटपुट घटनाएं होंगी मेरे साथ जीवन में, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी वो। मैं यूपी चला गया और यूपी में घर में मतभेद हुए बीए करने के बाद में, और वहाँ से चला। ये मैं पहले भी कहीं एक जगह जिक्र कर चुका हूँ। खैर, तो अब ये मामला सारा अगर हम भाग्य को ले लें कि कैसे भाग्य ने मेरी मदद की, भाग्य की वजह से मैंने स्ट्रगल की, वो एक लंबी कहानी है जिसको मैं स्क्रीन प्ले ऑफ माय डेस्टिनी में अलग से एक एपिसोडिक बना के धारावाहिक वेब सीरीज में आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ हम इसी पे रहते हैं कि भगवान से मेरी बातें, इनको हम एपिसोडिक करेंगे एक फ्लो में, जितना ईश्वर मुझे बुलवाते हैं, जो मुझे याद आता है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो वो मेरे जीवन की यात्रा रही, लेकिन इस यात्रा में काफ़ी समय के बाद में मुझे किडनी स्टोन होने लग गया था। तो बहुत पेनफुल होता था, वो बिल्कुल मौत वाला दर्द होता था। तो मैंने प्रार्थना की ईश्वर से कि हे ईश्वर, अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा प्रार्थना करने का ढंग बड़ा विचित्र था। रो के, बिलक के, नाक रड़ के, माफिया मांग के, जैसे मैंने अक्सर कहा कोई लीचर ढीठ भिखमंगा होता है, ऐसे रो पीट के मैं उसके पीछे पड़ जाता था। तो फिर वो फ्लश आउट कर दिया मालिक ने यूरिन के साथ ही। लेकिन ये है कि उसके साथ में मैंने गोखरू काढ़ा और तमाम चीज़ें भी लेता रहा, तो दवा और दुआ दोनों साथ मिल गई। तो मैंने बड़ा रिलीफ महसूस किया कि ईश्वर का धन्यवाद किया, और फिर ईश्वर ने वैसे आगे रास्ते दिखा दिए कि फिर वो स्टोन ना हो। ऐसे नुस्खे मुझे ईश्वर से पता चले, विधियां बना दी ईश्वर ने। खैर, तो ये एक लंबा पड़ाव पूरा करने के बाद में जब मैंने गोल्ड मेडल ले लिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में थिएटर किया, और करने के बाद में बॉम्बे पहुंच गया। और बॉम्बे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन वो मैं अपने स्क्रीन प्ले ऑफ माय डेस्टिनी में शेयर करूंगा। लेकिन एक दौर मैं ईश्वर के नाम से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि संगत का बड़ा असर पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा झूठ बोलना पाप, मीठ खाना पाप, मदिरा पान करना पाप, व्यभिचार करना पाप। तो ये सब मेरे दिमाग में फीड हुआ था बचपन से। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो वहाँ तो मामला बिल्कुल उलट था। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ एक एपिसोड में। तो धीरे धीरे मैंने बीच का रास्ता निकाला। अब संगत का असर था तो वहाँ मैंने मदिरा पान शुरू किया। मदिरा शुरू की तो मांसाहारी भी हो गया और तरह तरह के मेरे संबंध भी हुए। लेकिन वो जो माँ ने बातें डाली हुई थी दिमाग में, वो जो संस्कार थे, वो जो फाउंडेशन थी, वो अंदर संघर्ष चलता रहता था। तो उसकी वजह से मुझे आखिर वो सब छोड़ना ही पड़ा। अब वो छोड़ के पार्टियों में जाते तो बात करते, इतिहास पे बात होने लगी, सिख हिस्ट्री पे बातें होने लग गई। तो जब मेरा कोई समय अच्छा आया, ईश्वर ने मुझे इशारा किया, अंदर से आवाज आई कि सिख इतिहास पे काम की बातें करता है तो खुद क्यों नहीं करता है, कोई बाहर से आके सिख इतिहास पे काम करेगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो एक्टर हूं, मुझे तो और कुछ आता नहीं है। तो फिर भी प्रेरणा मिली कि कर, शुरुआत कर। अब शुरुआत हुई, हमने खालसा फिल्म पहली फिल्म बनाई। अब खालसा फिल्म ये एक अलग विषय है कि कैसे सिख इतिहास पे क्या संघर्ष मुझे करना पड़ा, वो एक अलग हम लोग एपिसोडिक बनाएंगे ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन इसमें जो मेरी बात ईश्वर ने सुनी, प्रार्थना सुनी, वो ये है, मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।